नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें से हमने पहला लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हिंदी का विकास वास्तव में होता है या हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। उम्मीद करते हैं वह लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और आपके समझ में आया होगा। दोस्तों उसी क्रम में हम हिंदी के विकास में ही आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के भेद के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अपभ्रंश के भेद है, जैसे शोरशैनी हुआ, ठीक है दोस्तों, प्राचर, खास, इन सब के बारे में, मगध, मगधी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था दोस्तों। अब हम क्या करते, उसके साथ साथ हमने कुछ आपको बोलियां, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके संबंध में भी हमने पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में दोस्तों उसमें ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको बोलियां पढ़ाई गई, जैसे पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, राजस्थानी कौन कौन सी बोलियां हैं, तो ये जो बोलियां हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप अपने माइंड में जरूर रख लें, याद रख कर लें उसको, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसियां हैं, यूपी SSS हो, यूपी पी हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और यूपी SSS की ये सारे के सारे टॉपिक जो हम उसमें बिलोंग करते हैं दोस्तों, और 100% उसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 100% क्वेश्चन आने ही आने होते हैं दोस्तों। तो आज हम उत्तर प्रदेश की बोलियों के संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे हम सबसे पहले दोस्तों बघेली के बारे में बात करें, ठीक है, जो बोली है वह किस उपभाषा में आता है या पूर्वी हिंदी में आता है। खास करके जो बघेली है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग बोली जाती है, साथ साथ में यह मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। और बघेली जो है उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और मिर्जापुर में बोली जाती है दोस्तों। मिर्जापुर में अंशतः बोली जाती है और मिर्जापुर में अवधी भी बोली जाती है, मिर्जापुर में भोजपुरी भी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, जो बघेली बोली है यह पूर्वी हिंदी की मीन्स पूर्वी हिंदी जो भाषा है उसकी एक बोली है दोस्तों। यदि प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से जो बघेली शब्द है किस उपभाषा से संबंधित है, ठीक है, तो उपभाषा में हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बिहारी, अवधी और पूर्वी हिंदी, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बघेली है वह पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ठीक है। आप यदि पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर जाकर जरूर देख लें, क्योंकि वह बेसिक से जो हमने भाषा के संबंध में लेक्चर दिया है वह बेसिक से है, आपको उसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आगे आता है पश्चिमी हिंदी, जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी है और शौरसैनी एक अपभ्रंश है। कहने मतलब है कि अगर प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की उपभाषा है, तो यह शौरसैनी की उपभाषा है दोस्तों। शौरसैनी अपभ्रंश है, एक अपभ्रंश का एक भेद है, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले है बुंदेली। अब आप समझ जाएंगे कि बुंदेली है, जिसका मतलब यह बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी बुंदेलखंड के जिले हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें यह बुंदेली बोली जाती है, जैसे झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, इन सब जिलों में क्या बोली जाती है दोस्तों, बुंदेली बोली जाती है दोस्तों, बुंदेली बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा। कन्नौजी दोस्तों, ये भी पश्चिमी हिंदी से ही संबंधित, ध्यान दीजिएगा। बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, और खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं दोस्तों, कौरवी और ब्रजभाषा, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और पश्चिमी हिंदी क्या है, उपभाषा है, ठीक है। तो बुंदेली हमने देखा कि बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, क्लियर है। और उसके बाद कन्नौज से संबंधित है, कन्नौज में बोला जाता है। और इटावा में, फर्रुखाबाद में, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर और औरैया, ठीक है दोस्तों। कानपुर में थोड़ी बहुत अवधी भी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, और औरैया में, ठीक है। आप इनको जरूर माइंड में
रखिए, आप सेट कर लीजिए मैप के अकॉर्डिंग, आप याद रखिए इसको। ये खड़ी बोली है दोस्तों, बात करते हैं, ठीक है। खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं, ठीक है। या कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वहां पर जाकर देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोला जाता है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि कम से कम जो भी एनसीआर क्षेत्र में है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में आते हैं वहां तो खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। जैसे मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर, ये मीन्स अगर क्षेत्र की बात करें नोएडा, बागपत, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है, कहने मतलब कौरवी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। और ब्रजभाषा की बात करते हैं दोस्तों। ब्रजभाषा आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि वृंदावन से संबंधित है दोस्तों, मीन्स मथुरा से संबंधित है। यह जो ब्रजभाषा है यह मथुरा में सर्वाधिक बोली जाती है, उसके बाद आगरा में सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। कहने मतलब जो ब्रजभाषा है मथुरा और आगरा में सर्वाधिक बोली जाती है। साथ साथ में बुलंदशहर में, एटा, बदायूं, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी और फिरोजाबाद में भी ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए अब ये हुई पश्चिमी हिंदी या अपभ्रंश में बात करें तो सौरस्वामी अपभ्रंश में दोस्तों। यह आपके माइंड में याद होना चाहिए कि ये जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया तो भाषा मीन्स बोलियां जो आती हैं दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको मिस करके जाते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो मिस ही कर देंगे आप, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी, या पूर्वी हिंदी को ही हम, ये जो अर्धमागधी उपभाषा में आता है दोस्तों, जो पूर्वी हिंदी या अर्धमागधी में आता है, तो अब हम पूर्वी हिंदी के संबंध में बात करेंगे दोस्तों। पूर्वी हिंदी जो है वह अवधी भाषा है, ठीक है ना दोस्तों, अवधी बोली है। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। ये लखनऊ, फैजाबाद, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्योर अवधी ही बोली जाती है मित्रों, ठीक है। लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इलाहाबाद और कौशाम्बी में ठेठ अवधी बोली जाती है दोस्तों। फतेहपुर, बाराबंकी में भी, चूंकि लखनऊ से सटा हुआ है, यहाँ भी अवधी ही बोली जाती है बाराबंकी में। मिर्जापुर में क्या दोस्तों, बघेली भी बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। मिर्जापुर में भोजपुरी भी बोली जाती है, मिर्जापुर में अवधी भी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंशतः उन्नाव में अवधी चलती है, रायबरेली में अवधी, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, इन सब में दोस्तों अवधी बोली जाती है मित्रों, ठीक है। अब हम बात करते हैं भोजपुरी जो है दोस्तों वह बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है, जो भोजपुरी है। जैसा कि आपको पता है कि जो भोजपुरी मीन्स जो बिहारी है, बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जैसे मैथिली आती है दोस्तों, ठीक है, मगही और भोजपुरी, ठीक है। और आप जानते हैं कि भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के जिले हैं, अधिकतम पूर्वांचल के जिले में क्या बोली जाती है दोस्तों, भोजपुरी। जैसे गोरखपुर हो गया, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलिया, देवरिया हो गया दोस्तों, और कुशीनगर हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र के कुछ एरिया में भी बोली जाती है भोजपुरी। आप भदोही चले जाएंगे, भदोही में भी कुछ एरिया में अवधी चलती है, कुछ एरिया में ये भोजपुरी चलती है दोस्तों, ठीक है। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र है मित्रों वह है गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर में भी भोजपुरी बोली जाती है। देवरिया, मऊ, महाराजगंज में भी बोली जाती है मित्रों। जौनपुर में आप चलती है, जानते ही हैं। जौनपुर के जो प्रतापगढ़ से सटे जिले हुए हैं वहां पर अवधी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मिर्जापुर में क्या, मिर्जापुर में आप देख रहे हैं कि यहाँ बघेली भी बोली जाती है, ठीक है, भोजपुरी भी बोली जाती है दोस्तों।
अवधी भी थोड़ी थोड़ी चलती है दोस्तों। जो इलाहाबाद से सटे हुए हैं, जो मिर्जापुर के क्षेत्र इलाहाबाद सटे हुए हैं, वहां अवधी भी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मिर्जापुर हो गया, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अवधी और भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने उत्तर प्रदेश की बोलियों के संबंध में पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ना तो आया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लें, इसमें से उत्तर प्रदेश की बोलियों में जो भी हमने पढ़ा दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यहीं से आपको घुमा फिरा कर मीन्स बात किया। जैसे क्वेश्चन एक बन जाता है कि कन्नौज में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, वहां पर दे देगा बुंदेली बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है और ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़े हुए हैं तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यहीं से आप समझ सकते हैं कि अवधि कहाँ बोली जाती है। अवधि निम्नलिखित मीन्स कह देगा कि निम्नलिखित किस किस जनपद में, हो सकता है आप थोड़ा टफ बना दे तो कह देगा निम्नलिखित में से किन किन जनपदों में अवधि बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें पहले ऑप्शन में 4 जनपद दे देगा, दूसरे ऑप्शन में 4 जनपद दे देगा, तीसरे में 4 जनपद दे देगा और चौथे में भी 4 जनपद दे करके उसमें से आपको जो मीन्स जो भी ए बी सी डी में जो भी होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें चारों जनपद में अवधि बोली जाती रही होंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज करना है। ये भी कर सकता है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों में अवधि नहीं बोली जाती है, तो 4 ऑप्शनों में जो भी दे देगा अवधि से संबंधित पूरे जनपद दे देगा और एक ऑप्शन रहेगा जिसमें अवधि नहीं बोली जाती है। तो इस तरीके से आपको ये आपके माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम हिंदी की विकास का क्रम एक शुरू किए हुए हैं हिंदी में, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिसके आने की संभावना आपकी परीक्षा में है, उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस टॉपिक की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आने की संभावना है, उनके संबंध में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहला है तथ्य दोस्तों, हिंदी भाषा जो है, ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, जो यह हिंदी भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार की ये भाषा है दोस्तों। यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आपको ये आप देखेंगे पीछे जाकर के, तो यूपी SSC में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कि भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। दूसरा है दोस्तों, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वह अपभ्रंश, जैसे हम आपको बताए हुए थे कि जो हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वह क्या है दोस्तों, संस्कृत है। संस्कृत से क्या हुआ, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में इसका मीन्स जो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है या जो हिंदी भाषा जो एक तरीके से जो जन्मदाता है वो अपभ्रंश है। ठीक है, तो और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, जो हर मीन्स जो भी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल किए गए हैं उसमें से एक भाषा जो है हिंदी भी है दोस्तों। और इस हिंदी भाषा को दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था और राजभाषा के रूप में होने के लिए निर्णय लिया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चूंकि यह भाषा का विकास क्रम
कि एक टॉपिक चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका उल्लेख किया है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है मित्रों, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं और इसके पहले भी हम बता चुके हैं, आप उनको जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यह प्रश्न वीडियो में आया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट में यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट में यह प्रश्न आया हुआ है, इसलिए हम आपको ये दे दिए। हिंदी भाषा की जो 5 विख्यात बोलियां है, क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की प्रसिद्ध या विख्यात बोलियां कितनी हैं, या विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5 है दोस्तों, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, यह भी यूपीएससी से ही है दोस्तों, प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। और जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है दोस्तों वह है पृथ्वीराज रासो। क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है, ठीक है। जो रामचरितमानस की जो भाषा है दोस्तों वह क्या है, अवधी में है, क्लियर है। कबीरदास की भाषा क्या है, ठीक है, कबीरदास की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है दोस्तों, यह भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ वीडियो या जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है दोस्तों, और ये आया यूपीएससी में, ठीक है, कि जो कबीरदास की जो भाषा है वह क्या है, सदुक्कड़ी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वाराणसी क्षेत्र की बोली को, जो वाराणसी क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, क्या बोली जाती है आप जानते हैं, भोजपुरी बोली जाती है। हमने बताया कि पूर्वांचल के अधिकतम जो जिले हैं वहां क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। अब ये बनारस विशेष के बारे में बता रहा है कि बनारस जो बनारस में बोली जाती, बनारस का जो क्षेत्र है उसकी जो बोली है दोस्तों उसको काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, काशिका कहा जाता है, मीन्स काशिका या काशिका, ठीक है दोस्तों, काशिका कहा जाता है। तो ये दोस्तों जो हिंदी भाषा की विकास के क्रम में जो हम पहला लेक्चर चला रहे थे, एक जो टॉपिक चला रहे थे, आज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर, ये दोनों लेक्चर अच्छे लगे होंगे, ठीक है दोस्तों। आप इस दोनों लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार आप कम से कम रिपीट कीजिए, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएससी के लिए, ठीक है, यह रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और आप जो बोलियां हैं और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, उनको आप 100% तैयार करके ही परीक्षा में जाएं दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें जो आपके सहयोगी हों, ठीक है दोस्तों, आपके साथ जो पढ़ते हों, ठीक है, आपके जो भी, यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपके बच्चे हों, यदि आप तैयारी बच्चों को करा रहे हैं तो आप जरूर हमारे लेक्चर को, उनको जोड़िए हमारे लेक्चर से। और यह जो हिंदी की सीरीज है, या हिंदी की सीरीज बिल्कुल पूरा व्याकरण कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में जो प्रमुख कवि और साथ साथ उनके रचनाएं हैं, रचनाकार और रचनाएं, उनको भी इसके माध्यम से बताया जाएगा दोस्तों। हम गारंटी लेते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं दिखेगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई हो दोस्तों। आगे आने वाला वैकेंसी जो है आरओ एआरओ, उसमें जो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं मित्रों, उसमें हम चैलेंज करते हैं जो 6 टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें से भी एक क्वेश्चन शायद ही बाहर होगा, समझ रहे दोस्तों। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।